अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कंपीटिंग फॉर अटेंशन। दोस्तों, आप जानते हैं कि नार्सिसिस्ट लोगों के लिए अटेंशन जो है वो ऑक्सीजन की तरह से है, और जो लोग नार्सिसिस्ट लोगों को अटेंशन देते हैं, वैलिडेशन देते हैं, उनको सप्लाई कहा जाता है। नार्सिसिस्ट हमेशा अपनी लाइफ में इनफ सप्लाई रखते हैं। लोग जो हैं वो कुछ लोग होते हैं जो मंजर पे होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उनके माइंड में होते हैं कि ये लोग हटे तो वो लोग आ जाएंगे। यानी कुछ लोग जो है वो बैकग्राउंड में होते हैं, कुछ लोग मंजर पे होते हैं, हमें नज़र आ रहे होते हैं, जो इनके आगे पीछे फिर रहे हैं, इनके एवरीडे इनकी गैदरिंग्स में नज़र आते हैं, इनके साथ मामलात में नज़र आते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे ये नए ताल्लुकात इस्तवार कर रहे होते हैं, न्यू सप्लाई तैयार कर रहे होते हैं, ताकि अगर पुराना सप्लाई इनका वीक हो गया, उसने अटेंशन कम दी, वैलिडेशन कम दी या बागी हो गया, तो नया सप्लाई तैयार होगा। नए सप्लाई की तब तक ग्रूमिंग हो रही होती है। ग्रूमिंग इस तरह हो रही होती है कि उसको आदी किया जा रहा होता है तारीफ़ों का, उसको आइडियलाइज़ किया जा रहा होता है, उसको तैयार किया जा रहा होता है। टाइम टू टाइम थोड़ी सी कोई डिवैल्यूएशन भी थोड़ी दी जा रही होती है, कोई ना कोई मॉकिंग कमेंट भी किया जा रहा होता है, ये चेक करने के लिए कि ये फिट है मेरा सप्लाई बनने के लिए कि नहीं, यानी आने वाले वक्त में ये एक अच्छा सप्लाई साबित होगा कि नहीं। क्योंकि इनको भी पता होता है कि ये आइडियलाइजेशन फ़ेज़ के बाद डिवैल्यूएशन फ़ेज़ तो आनी होती है, क्योंकि इनका ये पैटर्न होता है। जैसे जो सीरियल किलर्स होते हैं या जो क्राइम्स में इस तरह से होते हैं, जो रिपीटेडली चीज़ें कर रहे होते हैं, उनका एक पैटर्न होता है और वो उस पैटर्न से नहीं निकल पाते। कहते ना, इतना होशियार सीरियल किलर था, लेकिन वो यार एक ही चीज़ क्यों करता गया? इसलिए क्योंकि एक नेचुरल हमारा प्रोसेस होता है लाइफ गुजारने का। हम लोग हालात के हिसाब से हालात को एनालाइज करके डिफरेंट हालात में डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होता, वो डिसरप्ट हो गया होता है, और वो एक तरह से ज़िंदगी गुजारना जो सीखते हैं तो फिर उसी तरह ज़िंदगी गुजारते जाते हैं। वो डिफरेंट तरीके डिफरेंट मौक़ों पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनकी लाइफ एक पैटर्न में गुजरती है। ओके, तो नार्सिसिस्ट लोगों का भी पैटर्न होता है। तो ये ग्रूमिंग के ज़रिए कोई ना कोई सप्लाई नया तैयार भी कर रहे होते हैं, जो लोगों की नज़र में नहीं होता, लोगों को पता नहीं लगता, लेकिन वो साथ साथ सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं। यानी अपनी सर्वाइवल के लिए वो सारा कुछ कर रहे होते हैं, और उनका एक्चुअली पूरी की पूरी तवज्जो अपनी सर्वाइवल पे ही होती है। सेंस ऑफ सेल्फ वीक होने की वजह से हमेशा उनको वो सर्वाइवल मोड पे होते हैं। फिज़िकली तो देखने में कोई नहीं लगता कि वो किसी डेंजर में है, लेकिन साइकोलॉजिकली क्योंकि उनका सेंस ऑफ सेल्फ ही वीक है, ठीक है, तो उनको अपना सेंस ऑफ सेल्फ स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, तभी वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो वो हर वक्त सर्वाइवल, अपनी सर्वाइवल के लिए ही हाथ पांव मार रहे होते हैं। उनके दिन रात के सारे मामलात, सारा कुछ इसी पे लगा हुआ होता है। तो फिर ऐसे लोगों के ऊपर जब जिम्मेदारी पड़ती है, कोई बच्चे होते हैं उनके लिए, उनके कोई किसी बुज़ुर्ग की ज़िम्मेदारी उन पे पड़ती है, कोई इस तरह का होता है, तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये कहते हैं कि इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि उनको लगता है कि मैं जो दिन रात टाइम सारा का सारा अपनी सर्वाइवल पे लगा रहा था, अब मुझे इसकी केयर पे लगाना पड़ रहा है। तो वो इसीलिए उनके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी पड़ जाए, ख़ासतौर पे बच्चों की ज़िम्मेदारी, तो वो किसी भी तरह से कोशिश होती है कि कोई और किसी और पे डाल दें, मुझे ना जिम्मेदारी उठानी पड़े, उसके लिए जो भी करना पड़े, चाहे उस बच्चे को बुरा बनाना पड़े। ख़ास तौर पे अगर कोई बच्चा स्पेशल नीड चाइल्ड है, तो फिर तो उसको बुरा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए क्योंकि इनके तो दिन रात अपनी सर्वाइवल को कायम रखने में गुजर रहे होते हैं, ठीक है। स्पेशल नीड बच्चा इनकी सारी अटेंशन अपने ऊपर है,
तो एक तो लोग बात करेंगे कि बच्चे को तो स्पेशल केयर और स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, उसको टाइम दे, उसकी केयर करें। लोगों के सामने ज़ाहिर है इनका इमेज डाउन होगा। इमेज डाउन ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो बच्चा स्पेशल नीड है वो इनकी इस गेम में नहीं आएगा कभी। ये सारा पावर गेम है ना, क्योंकि ये ना बच्चा जो मासूमियत में है वो तो इस गेम में नहीं पड़ेगा। इनकी जो पावर की सारी गेम है कि अच्छा भाई तुम मेरे इशारों पे नाचो, यानी बच्चे को कि तुम मेरे इशारों पे नाचो और मैं तुम्हें फैमिली गैदरिंग्स में, मैं तुम्हें आए गए के सामने, पड़ोसियों के सामने तुम्हारी मैं गुड्डी चढ़ाऊँगा और तुम्हें जायज़ नाजायज़ हर तरह का फैमिली में मैं फ़ायदा दूंगा, जो तुम्हारी बहन भाइयों को नहीं मिलेगा वो फ़ायदा तुम्हें दूंगा। तो ये सारी होशियारियाँ तो ज़ाहिर है वो बच्चा नहीं समझ सकेगा ना, तो उसको बुरा बनाना, फिर उसको स्केपगोट बनाना बड़ा ज़रूरी हो जाता। या फिर ऐसा बच्चा, सॉरी दोस्तों, ट्रैश उठाने वाला ट्रक आ गया था और बहुत ज़्यादा शोर उसका मच गया था, तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो एक तो स्पेशल नीड चाइल्ड हो गया। दूसरा वो बच्चा जो अपनी पर्सनालिटी अबेंडन नहीं कर सकता, या जो बच्चों की नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है बच्चों की कि वो अपने आप में मस्त है, ठीक है। अब पेरेंट जब ऐसे बच्चे को देखेगा कि ये बच्चा तो प्लांट्स से खेल रहा है, ये बच्चा तो फूलों में खुश हो रहा है, ये बच्चा मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा, हालांकि मैं तो इसका अंदाता हूँ, मैं तो उसको जो है वो मेरी वजह से दुनिया में आया। क्योंकि नार्सिसिस्ट का तो बहुत इन्फ्लेटेड ईगो होता है ना, तो वो बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा उन पे हक जमाते हैं अपना, ज़रूरत से ज़्यादा। तो मैं इसको दुनिया में लाया, मैं खिला पिला रहा हूँ। फूलों में क्या ढूंढ रहा है भाई, मेरी तरफ देखे वैलिडेशन के लिए, अपने आप में क्यों मस्त है। अब बच्चा जब अपने आप में मस्त होगा ना, तो इनको कहीं ना कहीं अपने अंदर मौजूद जो सबसे बड़ी कमी है उसका एहसास होगा बच्चे की तरफ देख के। तो जो ये वही बच्चे होते हैं जिनको स्केपगोट चाइल्ड बनाया जाता है, क्योंकि जब नार्सिसिस्ट देखता है कि ये बच्चा वैलिडेशन के लिए बाहर किसी का मोहताज नहीं है, यानी एक बच्चा जो 3-4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, वो ऑलरेडी इमोशनली मेरे से ज़्यादा मैच्योर और सफिशिएंट है, और वो बाहर दूसरों की वैलिडेशन की दौड़ में नहीं लगा हुआ, वो कभी चापलूसी में नहीं पड़ेगा, वो कभी जो है वो दूसरों के जिसे कहते हैं ना कि बूट नहीं चाटेगा, वो कभी भी गलत सही और में समझौता नहीं करेगा। तो वो देखते हैं कि ये तो ऐसा तो मैं कभी नहीं कर पाया, ना कभी कर पाऊँगा। तो ये नार्सिसिस्ट की एक बहुत बड़ी कमी उस बच्चे को देखकर, जो स्केपगोट चाइल्ड होता है, वो कमी का एहसास होता है, जिसकी वजह से जेलसी या एनवी जो है वो उनके अंदर आती है। वो देखते हैं कि बच्चा वैलिडेशन के लिए जो है वो बाहर नहीं देख रहा, यानी उसके अंदर कुछ है, उसके अंदर एक सेल्फ है। मेरे अंदर सेल्फ नहीं है, नार्सिसिस्ट कहेगा मेरे अंदर सेल्फ नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी कमी जो है जब इंसान की सेल्फ नहीं होती, उसकी पर्सनैलिटी नहीं होती, सबसे बड़ी कमी है भाई। और आप किसी पैसे से आप पर्सनैलिटी नहीं ख़रीद सकते, सेल्फ नहीं ख़रीद सकते, ठीक है ना। तो वो बहुत बड़ी कमी का एहसास दिलाता है स्केपगोट चाइल्ड, और यहाँ से एनवी स्टार्ट होती है। तो फिर नार्सिसिस्ट पेरेंट जो है वो बच्चे से compete करता है। वो ये नोट करता है कि बच्चा अटेंशन के लिए क्या क्या कर रहा है और मैं क्या क्या कर रहा हूँ। आपको पता ही है नार्सिसिस्ट लोग अटेंशन के लिए और वैलिडेशन के लिए क्या कुछ करते हैं, किस किस के साथ पार्टीबाजी करते हैं, किस किस की चापलूसी करते हैं,
किस किस की मिन्नत समाजत करते हैं, क्या क्या गेम्स खेलते हैं, और वो बच्चा जस्ट बीइंग हर सेल्फ और हिमसेल्फ, वो सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है अपनी तमाम मासूमियत के साथ, अपनी सारी नेचुरल जो बच्चों की जो चीज़ें होती हैं उनके साथ, और लोग उनकी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चों की तरफ लोग बढ़ते हैं। तो वो कहेगा कि यार मैं तो एड़ी चोटी का जोर लगा के अटेंशन नहीं पा रहा, और ये बच्चा, कल का बच्चा जो है वो आके मेरे से ज़्यादा अटेंशन कैसे ले रहा है। ठीक है, फिर होगा ये कि जब बच्चा किसी महफिल में, अगर बच्चों से लोग होते हैं ना, पोइम सुना दो, सॉन्ग सुना दो, ये कर दो, तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट है वो आके उसको डाउन करने की कोशिश करेगा। जैसे कहते हैं ना, रेन ऑन द परेड, तो वो उसके ऊपर ओस गिराने की कोशिश करेगा। आज ये सारे ट्रक्स आने हैं, सारे जहाज़ आसमान में, सारा कुछ होना है, सारा शोर होना है। आज पता नहीं, वीडियो मैं सुनूंगी बाद में कि इसमें शोर कितना ज़्यादा है, शायद पता नहीं पोस्ट भी होगी कि नहीं। तो वो उसकी किसी ना किसी खामी को, बच्चे को बहुत गौर करना शुरू कर देंगे, बच्चे पे गौर करना शुरू कर देंगे, उसकी हर वीकनेस को माइक्रोस्कोप से देखना शुरू कर देंगे, उसकी वीकनेस को बढ़ा चढ़ा के आउट ऑफ प्रोपोर्शन बनाएंगे पूरी फैमिली में। हर एक इंसान में वीकनेस होती है, बच्चों में तो खैर बच्चे तो सीख रहे होते हैं ना, बच्चे तो पूरी तरह से, उनकी पर्सनैलिटी भी बनी नहीं होती, उनको तो सब कुछ पेरेंट्स ने सिखाना है, उनको गाइड करना है। तो बच्चा जो काम गलत करेगा उसके इश्तहार लगाएंगे, और बच्चे में जो खूबी है, अगर वो आर्ट अगर ड्राइंग करता है, सिंगिंग करता है, उसकी आवाज़ अच्छी है, उसको फूल पसंद है, उसको कोई भी चीज़, उस चीज़ को डाउन करता जाएगा, उस चीज़ को पेरेंट डाउन करेंगे, उस चीज़ के वो बच्चा जब भी वो ऐसी चीज़ करेगा ना, तो उसको टोटल इग्नोर करेंगे, और लोगों को भी, घर के लोगों को और फैमिली मेम्बर्स को भी ट्रेन करेंगे कि ये बच्चा अच्छा ड्राइंग कर रहा है, इतनी देर में तो बच्चा मेरे साथ किचन में काम करवाता, बहन भाइयों के साथ ट्रायंगुलेट कर करके उस बच्चे को जो है वो हर तरह से उसको डाउन करते हैं। तो घर में सपोज़ कोई गेस्ट आता है और वो बच्चे को अगर तवज्जो दे रहा है तो माँ बाप तो खुश होते हैं। यहाँ पे माँ बाप जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट है वो मेहमान के सामने, लोगों के सामने ये बताएगा कि भाई मैं तो सुबह से किचन में था, या मैं तो सुबह से ये काम कर रहा था, या अगर बाप है तो वो कहेगा कि हाँ भाई ये तो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। हालांकि उस वक्त ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के उस वक्त ये बात कहेगा कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ और बच्चे को इतनी अटेंशन मिल रही है। सो वो अंदर ही अंदर बच्चे से फुल फ्लेज कंपटीशन में आ जाएगा। हालांकि वो इस चीज़ को नहीं समझ सकता, एज डिफरेंस को उस वक्त एनवी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि एज डिफरेंस को वो नहीं सोचेगा। अगर माँ है तो वो ये नहीं सोचेगी कि ये बच्ची अभी बहुत छोटी है, अगर मैं घर के काम कर रही हूँ, किचन के काम कर रही हूँ, या मैं घर वालों के काम करके दे रही हूँ, तो मेरी उम्र हो गई है, मैंने सारी ज़िंदगी का तजुर्बा हासिल किया है, ये मेरी जिम्मेदारी है, और ये बच्ची तो अभी छोटी है, इसको तो ये सब कुछ नहीं आएगा। या फादर है तो वो बच्चे के साथ, बेटे के साथ या बेटी के साथ चीज़ों में कम्पीट कर रहा होगा। तो जो नार्सिसिस्ट लोग हैं वो अटेंशन के लिए बच्चे के साथ, स्केपगोट चाइल्ड के साथ compete करना शुरू कर देते हैं। और उनको ये होता है कि अगर कोई स्केपगोट चाइल्ड को अटेंशन दे रहा है, मोहब्बत दे रहा है, तो वो नार्सिसिस्ट पेरेंट के जहन में ये बात होती है कि स्केपगोट चाइल्ड ये अटेंशन डिज़र्व नहीं करता, ये मोहब्बत डिज़र्व नहीं करता, मैं करता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं तो दूसरे के लिए अपना आप छोड़ के भागता हूँ बाहर, और ये बच्चा अपने आप में रहता है, इसलिए ये डिज़र्व नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि आप अपने अंदर कैसे रहेंगे, आपके अंदर तो कोई घर ही नहीं है, आपने तो अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपकी तो अंदर कोई सेल्फ ही नहीं है, आप तो बाहर नहीं भागेंगे तो कौन भागेगा। आपको तो सर्वाइवल के लिए लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत है। तो अगर आप चापलूसी करेंगे, अगर आप पाँव दबाएंगे, पाँव में बैठेंगे, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपकी तो जान के लाले पड़े हुए, आपकी तो सेल्फ ख़त्म हो रही है, आपको तो अपनी सेल्फ को बचाना है।
उस बच्चे को तो ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाँ पर दूसरे लोग, सब बच्चे दुनिया में एक क्लीन स्लेट से स्टार्ट करते हैं, हर बच्चे को क्लीन स्लेट मिलता है आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। जो स्केपगोट चाइल्ड हैं उनको बचपन में ही बैड का लेबल लगा दिया जाता है, वो क्लीन स्लेट से स्टार्ट नहीं करते। और उसका रीज़न भी यही होता है, नार्सिसिस्टिक पेरेंट की एनवी, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा तो अपने आप को साबित भी नहीं कर सकता। जब बच्चे पे बैड का लेबल लगेगा तो बच्चा जो है वो ज़ाहिर है पेरेंट की तरफ देखेगा, और उस वक्त जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट होते हैं वो एक सैडिस्टिक प्लेयर फील करते हैं बच्चे को वैलिडेशन ना दे के, क्योंकि वो कहते हैं कि हाँ भाई तुम तो अपने आप में मगन थे, तुम्हें तो वैलिडेशन चाहिए नहीं थी, तो अब बताओ। और वो ये दुश्मनी पूरी लाइफ निभाते हैं। वो बच्चे पे बैड का लेबल लगा देते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हें तो वैलिडेशन नहीं चाहिए थी, एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं चाहिए थी। अब तुम्हारे ऊपर हमने ऐसा लेबल लगाया कि तुम सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकते, तुम्हें वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब बताओ। तो ये होता है सारा गेम। तो पेरेंट जो हैं वो बच्चे के साथ पूरे कंपटीशन में होते हैं। बच्चे को अगर कोई बच्चे की एक तारीफ़ करे तो ये उसकी दो बुराइयां बताते हैं उस टाइम, क्योंकि साफ तो नहीं बोलते, लेकिन ये कहते हैं कि हमें अटेंशन दो, हमें वैलिडेशन दो, हमें तो जान के लाले पड़े, हम तुम्हारे लिए क्या नहीं कर रहे, हम इतने पावरफुल हैं, हम तुम्हारी फैमिली में गुड्डी चढ़ाएंगे, हम तुम्हारी फैमिली में पूरी फैमिली में तुम्हारी वाह वाह करवाएंगे, हम तुम्हें फाइनेंशियल बेनिफिट्स देंगे, हम तुम्हें घर में हर तरह का फ़ायदा देंगे, तुम्हारी पसंद के पकवान बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, हमें अटेंशन दो, हमें वैलिडेशन दो। ये क्या है भाई? ये तो अपने आप में मगन है, इसको क्या वैल्यू, इसको तुम्हारी वैलिडेशन की वैल्यू ही नहीं है। वो इवन जो है नार्सिसिस्टिक पेरेंट हर जगह जाके इनकी दोस्तियाँ, स्केपगोट चाइल्ड की दोस्तियाँ ख़राब करवाते हैं। इनके बाद में जो रिश्ते बड़े होने के बाद बनते हैं, इनकी स्पाउस के साथ इनका ताल्लुक़ ख़राब करवाते हैं कि उसको तो कदर नहीं है, हम कदरदान हैं। तो ये सारी गेम हैं जनाब, और सुनते जाएं और हैरान होते जाएं। दुनिया में बहुत कुछ होता है, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह की गेम्स हैं, पावर की गेम्स हैं सब। और चलें ठीक है जी, नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।